हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं गोब्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा वाटर का ट्रैवल रूट है जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह पर लोगों को या सामान को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो अब हमें समझना है कि जल परिवहन है क्या। तो जल परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को या किसी सामान को समुद्र, नदी, झील या नहर के रास्ते से नाव में, सेलबोट में या जहाज़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। इसका मतलब साफ है कि जैसे हम सड़क पे किसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं या हवाई जहाज़ में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह पर कम समय में पहुंचते हैं, उसी तरह हम नदी के माध्यम से भी जहाज़, नाव या और भी किसी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से जा सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जल परिवहन बहुत ही सस्ता परिवहन का एक साधन है। तो अब हम जानेंगे कि भारत में जल परिवहन कितना महत्वपूर्ण है। तो भारत में जल परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी 3 साइड्स समुद्र से लगती है जो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में हमारा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को और भी बढ़िया बना के और भी उनसे हम चाहें तो मुनाफा कमा सकते हैं, जो हमारे देश की इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। इसके अलावा हम नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे बाढ़, हैवी रेन्स के टाइम पे भी जब सड़क और रेल परिवहन काम में नहीं रहता है या ख़राब हो जाती है, नदियाँ रेल की पटरियों के ऊपर से बहती रहती हैं, उस समय हम वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट या जल परिवहन का इतिहास क्या है भारत में। आज़ादी से पहले ऐसे कई प्राइवेट शिपिंग कंपनीज़ थी जो जल परिवहन करके एक देश से दूसरे देश सामान भेजती थी और लाती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1950 में की गई और 1956 में वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन का स्थापना किया गया। वाटर ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार के हैं भारत में। एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट या इसे हम रिवर ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा है कोस्टल और मरीन ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वह है जिसमें हम अपने देश के अंदर या हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम अपने ही देश में कोई सामान भेजते हैं या कुछ लोग ट्रैवल करते हैं या हम कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट या रिवर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। यह एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का मोड है जिसमें हम इकट्ठे सामान को एक साथ कई हज़ार किलोमीटर तक भेज सकते हैं, जो रिवर फ्रंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। नदियों के अलावा हम नहर का भी इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए करते आ रहे हैं, और जो हमारे देश के लिए, देश की इकॉनमी के लिए काफ़ी अच्छा अभी तक साबित हुआ है। सितंबर 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, तब उन्होंने वाटर एम्बुलेंस और वाटर सब एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था। ऐसे में ये एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था जो कि काफ़ी सराहनीय था लोगों के द्वारा, वाराणसी के लोगों के द्वारा। इससे हमारे देश को एक और फ़ायदा होगा कि हमारी सड़कें खाली हो जाएंगी या हमारी सड़कें कम व्यस्त रहेंगी, जिससे रोड ट्रैफिक भी कम होगा और नदी का भी हम पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम जानेंगे भारत में मुख्य नदियाँ जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें सबसे पहले गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं। नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के अंतर्गत 111 वाटरवेज़ को नेशनल वाटरवेज़ डिक्लेयर किया गया है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे लंबी वाटर ट्रांसपोर्ट हल्दिया से प्रयागराज जाती है, जो 1620 किलोमीटर है। तो अब हम जानेंगे कोस्टल या मरीन ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक देश से दूसरे देश में जब हम एक सामान को या किसी आदमी को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, तो इसको हम कोस्टल या मरीन ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
इंडिया के पास 7,516.6 किलोमीटर का समुद्र तट है। आज कुल मिलाकर 13 मेजर और 200 माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं जो हमारे देश के तीनों तरफ जो समुद्र जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कुल 13 मेजर पोर्ट्स जो भारत में है वो कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इनमें से मुंबई पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जो भारत के कुल ट्रेड्स का 20% हैंडल करता है। इसके अलावा चेन्नई पोर्ट सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। अब हम जानेंगे जल परिवहन से होने वाले एडवांटेजेस का या लाभ का। तो सबसे पहले ये इको फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें हम नेविगेट करके भी जा सकते हैं। रिवर्स और कैनल्स में हम नेविगेट करके एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं और ऐसे हमें हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। इसका दूसरा एडवांटेज यह है कि ये बहुत ही सस्ता होता है। तीसरा एडवांटेज यह एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड परिवहन सिस्टम है। चौथा, यह काफ़ी फ्यूल इफ़िशियंट है। पांचवा, लेस इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इसमें। छठा, ये रोड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को और रोड एक्सीडेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसी के साथ आई होप आप लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचाया है। तो इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।